नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी, मेरे सहयोगी सुमित भी जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से। सीधे उनके पास चलते हैं। सबसे पहले सुमित, ओवर टू यू। धन्यवाद ऋतु आपका। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सीएम शिवराज की। राजधानी भोपाल में सीएम शिवराज ने पंचायत चुनाव में निर्विरोध चुने गए बीजेपी के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की है और उन्हें बधाई दी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पंचायत चुनाव में निर्विरोध ही चुने गए बीजेपी के उम्मीदवारों से सीएम हाउस में मुलाकात की। इस दौरान सीएम निर्विरोध ही चुने गए जनप्रतिनिधियों पर फूल बरसाकर उनका सम्मान किया। इस मौके पर सीएम शिवराज ने कहा कि पंचायतों में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को चुनकर आना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश की पंचायतों को ऐसा बनाएं जिससे वो देश में उदाहरण बन जाएं। लड़ेंगे, आधी सीटें बहनों के लिए रिजर्व करूंगा। ये सबसे पहले मध्य प्रदेश में किया, इसलिए किया कि स्त्री और पुरुष समान हैं। अर्धनारीश्वर की हमारे यहाँ कल्पना है, स्त्री और पुरुष में क्षमता बराबर होती है, इसलिए बहनों को भी बड़ी संख्या में पंचायतों में चुन चुन के आना चाहिए। इन पंचायतों को पूरे देश में उदाहरण बनाना है। उदाहरण काम के मामले में जनता ने अपना काम कर दिया, निर्विरोध आपको निर्वाचित कर दिया। अब अपन को जनता की सेवा और गांव का विकास करना है। सीएम शिवराज ने इस मौके पर एक बार फिर गुंडों और बदमाशों को चेतावनी देते हुए कहा कि महिलाओं की तरफ से किसी भी गुंडे बदमाश ने आंख उठाकर देखा तो उसको नेस्तानाबूद कर देंगे। बदमाशों के ठिकानों पर बुलडोजर चलवा देंगे। एक बात मैं साफ कहता हूं, मध्य प्रदेश में मैंने चेता दिया है सबको कि मां बहन बेटी की तरफ अगर गलत आंख कोई की उठ गई तो तबाह कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, बचेगा नहीं वो। और इसलिए बुलडोजर चलाता हूं मैं। अगर किसी ने जुर्रत की तो नेस्त नाबूद। भोपाल में निर्विरोधी चुने गए जनप्रतिनिधियों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में सीएम शिवराज काफी गदगद दिखे। उन्होंने पंचायत जनप्रतिनिधियों को पंचायत के विकास का खाका भी बताया। मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। वहीं पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस के पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा है कि पंचायत चुनाव में 70% सीटों पर कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों की जीत हुई है और पंचायत चुनाव में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है। यही वजह है कि बीजेपी पंचायत चुनाव को टालने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव और विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी का यही हाल होगा। साथ ही पंचायत चुनाव में निर्विरोध निर्वाचन पर ऐतराज जताते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी के नेताओं ने लोगों को निर्वाचन में जाने से रोका, दबाव बनाकर जनप्रतिनिधियों को निर्विरोध निर्वाचित कराया गया। जनता नकार चुकी है। आज जो प्रथम चरण का रिजल्ट आया है, 25 तारीख को जो वोटिंग हुई है और जहां अभी गणना नहीं हुई है वहां भी ये लोग प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। जो 25 तारीख को वोटिंग हुई थी, जो प्रशासनिक अमले के दम पे जिस तरह से ये लोग प्रताड़ित करने का, चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं और जीते हुए जनप्रतिनिधियों को धर पकड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, ये पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या है, दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हम इसका तो मध्य प्रदेश में शहर के संग्राम के लिए प्रचार लगातार जारी है और इसी कड़ी में कांग्रेस ने भोपाल के लिए संकल्प पत्र जारी कर दिया, जिसमें भोपाल की जनता के लिए कई बड़े वादे किए हैं। रिपोर्ट देखिए। एमपी में शहर संग्राम के लिए योद्धा तय करने के बाद कांग्रेस ने भोपाल के लिए संकल्प पत्र जारी किया है। संकल्प पत्र में कांग्रेस की तरफ से कई बड़े वादे किए गए हैं। पार्टी का कहना है कि शहर के अलावा निचली बस्तियों के लिए अलग से संकल्प पत्र जारी किया जाएगा। निचली बस्तियों में स्ट्रीट लाइट, रोड, आंगनबाड़ी, प्री प्राइमरी एजुकेशन पॉलिसी पर जोर दिया जाएगा। संकल्प पत्र जारी हुआ है, ये 2 भाग में है, एक झुग्गी झोपड़ी बस्तियों का और एक शहरी इलाकों का, मोहल्लों का। ये हमारी उम्मीदवार विभा पटेल जी को पूरे शहर की बस्ती मोहल्ले का अनुभव है। वो उनकी परेशानी, उनका दुख समझती हैं, उनके साथ ही बनी रही हैं और मुझे विश्वास है कि विभा पटेल जब मेयर बनेगी, भोपाल का
एक विकास का नया इतिहास शुरू होगा। वहीं कांग्रेस की महापौर पद की प्रत्याशी विभा पटेल के मुताबिक संकल्प पत्र में जल और संपत्ति कर कम करने, भोपाल में फिल्म सिटी बनाने, जनता को फ्री वाईफाई की सुविधा देने, मेयर रोजगार योजना, मेयर हेल्पलाइन, मेयर हेल्थ स्कीम जैसे कई वादे शामिल हैं। हमने संपत्ति कर और जल कर दोनों कम करने का हमने प्रावधान रखा है और इसके साथ साथ व्यापारियों को भी हम जो टैक्स लग रहा है उसमें छूट दिलाएंगे। हमारा जो मेयर हेल्पलाइन है, मेयर हेल्पलाइन हम शुरू करेंगे ताकि आम लोगों की समस्याओं का निराकरण ऑनलाइन और समय सीमा में हो सके। इसके साथ साथ हम मेयर हेल्थ स्कीम प्रारंभ करेंगे जिससे हम लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान रख सके और इसके साथ साथ जो हमारी निचली बस्तियों में जो सरकारी स्कूल होते हैं उनको सुदृढ़ीकरण करने की योजना भी हमने इस पर। वहीं इस मौके पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने पंचायत चुनाव परिणामों को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि कल के बाद परसों भी आता है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। पुलिस प्रशासन और पैसे के दम के बाद भी परिणाम आ रहे हैं। ये सब जगह परिणाम आएंगे, कोई बात छिपी नहीं रहेगी। कल के बाद परसों आता है, मैं हमेशा कहता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी के पुलिस प्रशासन और पैसे के बावजूद ये रिजल्ट आ रहे हैं। भोपाल में कांग्रेस ने महापौर पद के लिए तो अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। इस पर राजधानी की जनता कितना विश्वास करती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। तो नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस खुद को मजबूत करने के लिए अलग अलग दांव चल रही है और इसी कड़ी में भोपाल से कांग्रेस की महापौर प्रत्याशी विभा पटेल ने स्लम एरिया के लिए एक अलग से घोषणा करने का ऐलान किया है, जो कि स्लम एरिया में बहुत बड़ी आबादी रहती है और इसी को देखते हुए एरिया की समस्याओं को दूर करने का वादा एक बड़ी आबादी को साधने की कोशिश है कांग्रेस की। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा का बयान सामने आया। बयान में के मिश्रा ने कहा कि जिन शहरों में स्लम एरिया ज्यादा हैं उनके लिए अलग से घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। भोपाल की तरह इंदौर, जबलपुर के स्लम एरिया के लिए इसी तरह का प्लान तैयार किया जाएगा। वहीं इस पर बीजेपी ने निशाना साधा। पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस इनके किसान कर्ज माफी के ऐलान का हश्र जनता देख चुकी है, कांग्रेस घोषणाओं को कभी पूरा नहीं करती। भोपाल की हमारी आदरणीय प्रत्याशी विभा पटेल जी के जो घोषणा पत्र में आज उल्लेख किया गया है वह स्वागत योग्य कदम है कि स्लम पर उन्होंने अधिक ध्यान दिया है और शहर के विकास पर भी अलग ध्यान दिया है। तो दोनों की विकसित धारणा ही शहर का विकास कर पाएगी। किसानों को कर्जा माफ, नहीं तो 10 दिन में मुख्यमंत्री साफ, 1.25 साल में तो नहीं कर पाए। केवल वायदे करना, बातें करना, झूठ का पुलंदा, कुछ करने की इरादे ही नहीं होता है और ये जनता अब हिंदुस्तान की